साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि आपका जीवन अच्छा रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माता जी का चर्चा है जो आपके जीवन को अच्छा रखे। साथ संगत जी, कभी भी जो भी वीडियो देखो पूरा देखो, जीवन में अधूरा काम मत करो। साथ संगत जी, मैं एक सुंदर विचार बता रहा हूँ। एक ऋषि मुनि थे। ऋषि मुनि के दो चेले थे। दोनों चेला ऋषि मुनि के आश्रम में ऋषि मुनि का ज्ञान लेते थे और पास में ही रहते थे। अब उसमें से जो एक चेला था, जब भिक्षा मांगने जाता था तो अय्याशी करता था। वो निकल जाता था घूमने के लिए, मदिरा पान करना और गलत राह पे जाना, और फिर साथ में दोनों चेले आते थे। और आने के बाद दोनों अपना फिर गुरु के आश्रम में रहते थे। यही सिलसिला चल रहा था। एक दिन की बात है, दोनों चेला जा रहे थे। जाते जाते एक चेला को रास्ते में एक खंडा से पांव टकराया और उसको सोने का असरफिया मिला। जो चेला मदिरा पान अय्याशी करता था, उसको सोने का असरफिया मिला और वो पाके बहुत खुश हुआ और अपना उसी से अपना खर्चा करता था, अय्याशी करता था। और एक दिन की बात है, दूसरा चेला जा रहा था। रास्ते में ठोकर लगा और ठोकर लगने से धार से गिर गया और पांव उसका टूट गया। साथ संगत जी, एक चेला मौज कर रहा है, मजा से है, और एक चेला सही राह पे है तो उसका पांव टूट गया। अब दोनों चेला घर पे आए, रात को सो गए। जिस चेला का पांव टूटा है वो अपने गुरु से बात कर रहा है, अपने ऋषि मुनि से बात कर रहा है। ऋषि मुनि, हम दोनों लोग ज्ञान आपके पास ले रहे हैं और मैं इतना अच्छा स्वभाव से हूँ, मेरे ऊपर क्यों बार बार कष्ट आ रहा है? मेरा रास्ते में ठोकर लगा, मेरा पांव टूट गया, और जो आपका दूसरा चेला है इतना मौज से है, गलत राह पे है, उसको रास्ते में सोने की असरफिया मिल जाती है। उसको जितना ही गलत राह पे है उसको उतना ही सुख मिल जा रहा है, और मैं जितना ही अच्छे राह पे हूँ उतना ही दुख मिल रहा है। ऋषि मुनि ने मुस्कुराते हुए बोला, मैं दोनों का भविष्य देख रहा हूँ। आप दोनों का भविष्य देख रहा हूँ, किसके भविष्य में क्या है, किसके भविष्य में क्या नहीं है, सब बता देता हूँ। जो मेरा पहला चेला है जो अय्याशी कर रहा है, वो इतना बड़ा राजा बनता, मेरे पास से जब ज्ञान लेके निकलता, और उसके नसीब में बहुत बड़ा राजा बनने का सपना, राजा बनने का, उसके नसीब में राजा बनने का लिखा हुआ था। साथ संगत जी, लेकिन गलत राह पे जाके अपना राजा बनने का उम्र कम कर दिया। उसके जिंदगी में इतना सुख लिखा था कि एकदम सोने चांदी के सरफियों के बीच में रहता, इतना दिल खुशी से रहता और राजगद्दी पे बैठा रहता। लेकिन वो गलत राह से उसके नसीब से राजा बनने का भी सपना खत्म, और जो उसके नसीब में थोड़ा बहुत असरफियाँ मिला सोने का, जो उसके नसीब में मिल गया, और उसके जो पूरे जीवन में सुख लिखा था अब उसका खत्म हो गया। कहने का यह अर्थ है कि जब आपके अच्छाई पे नहीं हो, पाप पे जा रहे हो, तो आपके नसीब में कुछ
जो मिलने वाला सुख है वो परमात्मा दे देता है। अब वो पहला चेला के साथ में ऐसे ही हुआ, उसके जीवन का सुख जो मिलने वाला था अय्यासी में खत्म होने लगा, तो हमको क्या लगता है कि उसको सुख मिल रहा है। परमात्मा जब गलत राह पे जाते हो तो जो जीवन का जितना भी सुख है परमात्मा फटाफट दे देता है कि जब आपके अंदर दुख आएगा तो दुख ही दुख रहेगा। और पहला ऋषि मुनि के चेले के साथ ऐसे ही होता था। उसके जीवन में बहुत सुख था, इतना सुख था कि वो पूरा उम्र तक सुख से चला रहता, लेकिन गलत राह पे जाने से पूरे उम्र का सुख उसको एक साथ में मिल गया। अब उसके जीवन में दुख ही दुख मिलता। और दूसरा चेला को बोले कि आपको नसीब में आज आपका मौत लिखा हुआ था, आज के दिन आप की मृत्यु हो जाती, एक्सीडेंट होता, आप मर जाते, लेकिन आप मेरे ऋषि मुनि का ज्ञान से सच्चाई के रास्ते पे चलने से परमात्मा आपकी मृत्यु को रोक दिया। इसके लिए थोड़ा सा आपको ठोकर मिला, क्योंकि जब आप सच्चाई पे जाते हो, परमात्मा का नाम लेते हो, ईश्वर आपको देखते रहता है कि ये मेरा भक्त मेरे सच्चाई पे चल रहा है। लेकिन जो आपके जीवन में कष्ट मिलने वाला है थोड़ा कम कर देता है, और आपके जीवन का जितना भी कष्ट है थोड़ा थोड़ा देते जाता है। तो हमको क्या लगता है कि हमको दुख ही मिल रहा है। जब आपका पूरा जीवन का दुख जब आपको देते जाएगा, क्योंकि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, सच्चे राह पे जाने में थोड़ा कष्ट मिलता है लेकिन जीवन भर ही सुख मिलता है। चेला को समझ में आ गई, बोले आपकी मृत्यु आज के दिन लिखा हुआ था, लेकिन आपका कर्म, आप तो इतने गलत राह पे जाने वाले थे, आपकी मृत्यु होती, एक्सीडेंट हो जाता, नसीब में आपके मदिरा पान लिखा हुआ था, लेकिन किस्मत देखो, आप आज के बाद आज दुनिया में आप नहीं रहते, आज आपकी मौत हो जाती। चेला को पूरी बात समझ में आ गई और चेला गुरु के ज्ञान लेने लगा और इतना बड़ा ऋषि मुनि बना, ज्ञानी बना, लोगों को ज्ञान देने लगा। और जो दूसरा पहला था, पहला चेला मदिरा पान की वजह से भीख मांग के जो पाता था वो शाम को मदिरा पी जाता था। साथ संगत जी, हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो दुख से मत घबराओ। हो सकता है मेरा दुख अगले जन्म का है जो निकल जाएगा, और सदगुरु माता जी सबको देख रही हैं, वो ये नहीं चाहती कि हमारे किसी भी भक्त को कष्ट मिले। कभी उनके अंदर स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ कि हमारे भक्त को कष्ट मिले, स्वार्थ नहीं रहता है। हमारे अंदर स्वार्थ है कि मुझे बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मैं महलों में रहूं, लेकिन गुरु के अंदर कोई स्वार्थ नहीं रहता है। वो जी जान से लगा रहता है कि हमारे भक्त को कोई कष्ट न मिले, सुख से रहे। साथ संगत जी, मैं यही हर महात्मा जी से कहूँगा कि जीवन में कभी मत घबराओ। सुख जब आएगा तो आपका जीवन ही बदल देगा। और कभी ये मत कहो कि मेरे ऊपर दुख है। दुख कहोगे आपके अंदर दुख भरते जाएगा। कभी मत कहो, जब जाओ सत्संग में तो हमेशा ये मत बोलो मेरे पास दुख है, माता जी हमारे ऊपर दृष्टि नहीं बनाई है, सबके ऊपर बनाई है। सबका दुख हर रही है। वो किसी भी निरंकार से जुड़ा हुआ है, सतगुरु माता का सबके ऊपर दृष्टि बनी है। कौन कैसा कर रहा है, कौन कैसा नहीं कर रहा है। साथ संगत जी, मैं यही कहूँगा कि कभी कोई भी दुख आए, कभी मत घबराओ कि मेरे ऊपर दुख आ गया है। साथ संगत जी, मैं माता जी से अरदास करूंगा कि आपके जीवन में खुशियाँ रहे। अब मैं अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
प्यार से कहिए धन निरंकार जी।